हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुजीत कुमार बीबीडी यूनिवर्सिटी के मास कॉम डिपार्टमेंट से मैं आपका स्वागत करता हूं और ऑडियो विजुअल मीडिया वन के इस वीडियो सेशन में भी मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो है वो लेक्चर नंबर सेकेंड हमारे आज हम बनाने वाले हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक को हम कवर करेंगे मॉड्यूल 2 के इस वीडियो में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एआई प्राइवेट एफएम रेडियोज स्टेशन, ठीक है। और सर्विसेज एंड कोड्स को हम यहाँ पे लेंगे। तो इसमें हम स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं और वो डिपार्टमेंट कैसे वर्क करता है, कौन डिपार्टमेंट किस हेड के अंडर में वर्क करता है, जो हेड है वो किन किन चीज़ों का बात का ख्याल रखता है इन सब चीज़ों पे, कि जो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है ब्रॉडकास्टिंग होने के दौरान कोई दिक्कतें ना हो, जो हमारी कंटेंट जा रहा है या जो हम कंटेंट पब्लिश ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं उसमें किसी तरह की दिक्कत ना हो और फ्लुएंसी से वो चीज़ें ऑडियंस तक डिलीवर होता रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चरल एआई है तो इसमें जो पहला विंग है वो प्रोग्रामिंग विंग है। तो इस विंग के अंदर में जो जो डायरेक्टर जनरल असिस्टेंट हैं ये आते हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं, ये सारे लोग इसके अंडर में आते हैं और इनका जो वर्क है उनका वर्क क्या होता है इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जो डायरेक्टर जनरल है, डायरेक्टर जनरल को एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो उसको हेडक्वार्टर और रीजन्स में हेल्प करता है, ठीक है। तो वो जो डायरेक्टर जनरल के जो भी वर्क होते हैं तो उस वर्क में उनका हाथ होता है असिस्टेंट एडिशनल डायरेक्टर जनरल का, कि वो जो वर्क उनको मिल रहा है वो कैसे वर्क को सभी लोगों में बांटे और जो वर्कलोड है वो वहाँ से कम हो जाए। तो जो रीजनल एडीजी है उसका हेडक्वार्टर जो भुवनेश्वर में है, जिसको हम ER1 के नाम से जानते हैं, मतलब ईस्ट ER, और कोलकाता को ER2 और मुंबई को WR1 और WR2 के नाम से हम इसे कोड में लिखते हैं। और लखनऊ में CR1 और भोपाल CR2, गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट है तो उसमें NE लगा हुआ है में ये सारे आते हैं। और आइजवाल और NRI सेकेंड और क्या कहते हैं चेन्नई NCR सॉरी SRI जो है वो उसमें मतलब बैंगलोर और ऐसे करके इन सब लोगों को यहाँ पे नाम दिया हुआ है। जो सेकेंड विंग है उसके बारे में हम जानते हैं, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो जितने भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वर्क जो करते हैं वो जो इंजीनियरिंग विंग के अंदर में आते हैं, चाहे वो उनके क्या कहते हैं कि जो इंजीनियर हो, चीफ इंजीनियर हो या असिस्टेंट इंजीनियर हो या जो उनके एम्प्लॉय इस विंग में वर्क कर रहे होते हैं इंजीनियरिंग विंग के अंदर में, तो उन चीज़ों में होते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं इसमें, तो डायरेक्टर जनरल को हेडक्वार्टर और जोन में इंजीनियर इन चीफ और उसके अलावा डायरेक्टर जनरल जो है उनके साथ में इनकी जो सर्विसेज है वो दी जाती है। और इसके अलावा अखिल भारतीय रेडियो और डेवलपमेंट प्लान है और प्लान से जो रिलेटेड जो भी हेडक्वार्टर्स हैं उनमें से एक प्लान को डेवलपमेंट यूनिट कहते हैं, ठीक है। और सिविल कंस्ट्रक्शन और एक्टिविटीज़ के लिए डायरेक्टर जनरल को सिविल कंस्ट्रक्शन विंग, जो भी उसमें चीज़ें बनाई जाएंगी या जो नई चीज़ें उसमें ऐड ऑन की जाएंगी या जो भी चेंजेस होंगे उसको CCW के तरह उसमें हेल्प करती है। और जिसका क्या कहते हैं जो मेन चीफ इंजीनियर होता है वो CCW दूरदर्शन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको भी यहाँ से फुलफिल कर रहा होता है। तो ये सिर्फ एआईआर के लिए नहीं है, तो उसके क्योंकि ये भारती के भी अंडर में आते हैं, तो प्रसार भारती के अंदर में ये दोनों विंग आती हैं, दूरदर्शन भी और ऑल इंडिया रेडियो भी। तो जो चीफ इंजीनियर का जो काम होता है, जो टेक्निकल विंग है यहाँ पे इंजीनियरिंग विंग का है, तो वो सारे काम दोनों में देखते हैं।
ताकि क्योंकि जो वर्क उनको सिखाया जाता है उन दोनों को दोनों से रिलेटेड वर्क यहाँ पे सिखाया जाता है। तो यहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो है और एक उनका डिप्टी डायरेक्टर जनरल जो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन और उनके जो फाइनेंस के जितने भी वर्क हैं उन सब चीज़ों में उनमें काम आते हैं, और डायरेक्टर जनरल है उसकी हेल्प करता है। जबकि एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो है प्रोग्राम और प्रोग्राम पर्सनल जो उनके पर्सनल हैं उस विंग के अंदर में, तो पर्सनल के एडमिनिस्ट्रेशन और डायरेक्टर जनरल की हेल्प करते हैं। और एक डायरेक्टर जो है ऑल इंडिया रेडियो इंजीनियरिंग एडमिनिस्ट्रेशन की देखभाल भी करता है कि अगर यहाँ पे किसी भी तरह की दिक्कत होती है, मान लीजिए ऑल इंडिया रेडियो में, तो उनकी इंजीनियरिंग विंग जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है, वो उस सारे में भी वर्क करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे ये विंग दिया है तो मैं इसी विंग में रहूंगा या इसी डिपार्टमेंट में रहूंगा तो या उसी के लिए सिर्फ काम करूँ, लेकिन ऐसा नहीं है वो कि ये दोनों कामों को यहाँ पे वो देखते हैं। तो नेक्स्ट जब हम चलते हैं सिक्योरिटी विंग के अंदर में, तो सिक्योरिटी विंग में क्या होता है कि जो सुरक्षा या सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी वर्क होता है या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो सारी की सारी सिक्योरिटी विंग के अंदर में आती है। कि जो मान लीजिए कि अगर आप एआई में एंट्री कर रहे हैं या दूरदर्शन में एंट्री कर रहे होते हैं, तो आपके पास पास है कि नहीं ये इनका चेक करना होता है, आपका अपॉइंटमेंट है कि नहीं, ठीक है, और आपके गाड़ी जो भी चीज़ें हैं और जो भी पास बनेगा आपका अंदर जाने के लिए एआर या DD1 के अंदर में, वो सारा का जो वर्क है वो सिक्योरिटी विंग के अंदर में आता है। स्कैनिंग से लेकर के जो भी आप लगेज लेके जा रहे हैं, जो बैग्स हैं, उसकी सारी चेकिंग इसके अंदर में आती है। और इसके साथ साथ में जो सिक्योरिटी सेट में जो एक डिप्टी डायरेक्टर जनरल जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड, असिस्टेंट जनरल जो सिक्योरिटी, और एक डिप्टी डायरेक्टर, ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर जो वो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड ही है, उसमें शामिल होते हैं। ये जो पूरा विंग है इसमें 3 डायरेक्टर ऐड रहते हैं, जैसे कि डिप्टी डायरेक्टर सबसे पहले हो गया, इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल हो गया, इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर हो गया। तो ये तीनों सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं। तो वे क्या है कि ये आकाशवाणी में मतलब कि एआईआर में इंस्टॉलेशन और ट्रांसमीटर, स्टूडियो, ऑफिस जो भी चीज़ें हैं उसकी सारी सिक्योरिटी से रिलेटेड ये वर्क देखते हैं। यहाँ तक कि दूरदर्शन की सिक्योरिटी से जो भी रिक्वायरमेंट होती है उन वो भी सारे इन पर्सनल्स के थ्रू देखा जाता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप सिक्योरिटी विंग के अंदर में हैं या टेक्नोलॉजी जो इंजीनियरिंग है उसके विंग के अंदर में है, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उसी विंग के ही काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ आप देख सकते हैं कि जो वर्क हैंडल है वो क्या है कि दोनों के लिए ही वो करते हैं, दूरदर्शन के लिए भी और करेंगे और एआर के लिए भी ये करेंगे। तो सिक्योरिटी से जो भी वर्क होगा, जो भी इनसे रिलेटेड वर्क होंगे, वो सारा का सारा काम यही देखेंगे। और इनके साथ में जो असिस्टेंट हैं और भी जो लोग इसमें एड ऑन है तो वो सारा काम देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल अगर इसमें अगर लेते हैं, जैसे कि आप स्कूल स्टूडेंट्स को लेकर के या कॉलेज स्टूडेंट्स को लेकर के अगर आप एआईआर के टूर पे जा रहे होते हैं, तो आपको परमिशन से लेकर के आपको लाना, ले जाना, पहुंचाना, अगर ये इन्होंने अगर ऑडियंस के थ्रू से अगर बुलवाया हुआ है आपको उनके से, तो ये सारा वर्क जो है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट देखेगा। आपके जब आप आते हैं तो जितने लोग आए हैं उनका पास बनना, उनके पास से देखना, फिर आपको वहाँ से एग्जिट कराना, और आप जब वहाँ पे घूम रहे हैं तो वो उनके जो अंदर में जो पर्सनल्स होते हैं उनका वो बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि कोई भी अनवांटेड चीज़ों को लोग ना छुएं, और जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया है तो उस एरिया के अंदर भी कोई एंट्री ना कर जाए। तो ये सारी चीज़ को ध्यान रखते हैं। और जो भी क्या होता है कि जो ट्रांसमीटर लगे रहते हैं और ऑफिस स्टूडियो जो है उसमें कब लॉक करवाना है, कब लॉक नहीं करवाना है, तो इसकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है ये सारे इस चीज़ों को देखते हैं कि नेटवर्क टावर के पास सिक्योरिटी जो है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है, या वहाँ पे जो किसी तरह की सिक्योरिटी से रिलेटेड दिक्कत होती है या सीसीटीवी में कोई प्रॉब्लम होती है, तो इस सब चीज़ों के जो सर्विलांस होता है इनके पास ही होता है, इस विंग के पास यहाँ पे होता है। तो न्यूज़ सर्विस डिवीजन के जब अंदर जाते हैं तो इस पॉइंट में हम जानते हैं कि जो न्यूज़ सर्विस डिवीज़न है वो मतलब कि होम सर्विस
की बात कर ले या फॉरेन सर्विस की बात कर ले, तो इसमें क्या होता है कि दोनों सर्विस हम यहाँ से प्रोवाइड की जाती है। मतलब कि 647 से अधिक न्यूज़ बुलेटिन 24 घंटे की ब्रॉडकास्टिंग के लिए करता है। तो कितना बड़ा वर्कलोड होता है इस न्यूज़ सर्विस डिवीजन के अंदर में कि इंडियन जो लिसनर्स हैं उनके साथ साथ फॉरेन फॉरेन लिसनर्स जो हैं उनके लिए भी पूरा कंटेंट बनना, उनके लिए भी सारी चीज़ों को कंप्लीट करना, और जो कंटेंट है उसको ऑन एयर करना, ये सब सारी चीज़ों को वहाँ देखता है। बुलेटिन को इंडिया और फॉरेन फॉरेन लैंग्वेज में भी इसको ब्रॉडकास्ट करते हैं। और इसका जो डायरेक्टर जनरल न्यूज़ सर्विस सर्विस है, तो वो उसमें क्या करते हैं, 44 रीजनल्स जो न्यूज़ है, तो तो 44 रीजनल्स यूनिट में भी ये आता है। तो ये बहुत बड़ा वर्क होता है कि इसके पीछे आप कितने बड़े, मतलब एक कितनी बड़ी टीम लगी हुई है इसको लगातार करने के लिए, ताकि 24 आवर जो सर्विस है वो ऑन एयर होती रहे बिना किसी दिक्कत को लेकर के। और जो कंटेंट जारी है उस कंटेंट के पीछे कितना वर्क फोर्स है, ये भी आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि इस चीज को, इस विंग को चलाने के लिए यहाँ पे 24 आवर सर्विस जो वर्क है वो वर्क होता रहता है। उसमें एडिटिंग, सब एडिटिंग, साउंड रिकॉर्डिंग, ऑन एयर होना, तो ये बहुत बड़ा यूनिट होता है। और इसमें चीज़ें जो है लगातार कंटिन्यूसली क्लॉकवाइज राउंड क्लॉक जो कहते हैं उसके रिलेटेड ये उसी की तरह ये बिल्कुल काम करता रहता है। तो ऑडियंस रिसर्च विंग की बात करें तो ये सबसे बहुत अच्छी चीज़ होती है कि जो ऑडियंस है वो किस तरह का कंटेंट पसंद करती है, हम जो कंटेंट दे रहे हैं तो वो कंटेंट उन्हें पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें भी इस जो ऑडियंस रिसर्च विंग है इसको देखना होता है। तो इस एआर के अंदर में जो ऑडियंस रिसर्च विंग है, तो इसकी जो वर्क है, इस वर्क के बारे में ये वर्क कैसे करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर जो रिसर्चर है जो किसी प्रोग्राम को लेकर के रिसर्च कर रहा होता है कि अगर मॉर्निंग शो चल रही है तो मॉर्निंग शो में लोग कैसे गाने सुनना पसंद करते हैं, जो क्या कहते हैं इस भक्ति गाने सुनना पसंद करेंगे, या मॉर्निंग में जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है वो सुनना पसंद करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो ऑडियंस की जो पसंद है उस पसंद को लेकर के भी ये सारी रिसर्च वर्क काम करती है कि जो रिसर्च है वो कैसे वर्क कर रही है हमारे यहाँ पे, ताकि जो ऑडियंस है वो हमारे जो एफएम है उस पे कंटिन्यूसली बने रहें, और हमारे जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्टेशन पे वो टाइम बिताएं। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, चाहे वो प्राइवेट के लिए हो या जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, जैसे गवर्नमेंट के जो हमको पब्लिक ब्रॉडकास्टर कहते हैं, पता ही आपको। तो इसके लिए जो चीज़ें हैं वो फील्ड में जाते हैं, फील्ड में जाने के बाद वहाँ से लोग फीडबैक लेते हैं। अगर जो जिस एरिया में इसको सबसे ज़्यादा सुना जाता है, जिस चैनल को, उस चैनल से रिलेटेड, कि अगर आप मॉर्निंग में अगर सुबह उठते हैं और रेडियो ऑन करते हैं, और रेडियो ऑन करने के बाद जो स्टेशन आपका पहले लगा तो कौन सा लगाते हैं, तो इसके बारे में वो जानते हैं। तो इसको लगाते हैं जब आप इस स्टेशन को ट्यून कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसकी क्या खासियत, और ऐसा क्यों है कि आप एआर को ट्यून नहीं कर रहे हैं, या आप, तो उससे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि उसके ट्यून ना करने के पीछे कौन सा रीजन है। और अगर हम प्राइवेट को सुन रहे हैं तो प्राइवेट को हम क्यों सुन रहे हैं। तो ये सारी चीज को लेकर के ये जो विंग है, ये विंग वर्क कर रही होती है कि जो इसमें क्या है कि ऑडियंस रिसर्च है, जो यूनिट होती है ऑडियंस रिसर्च यूनिट, वो उसके लीडरशिप के अंदर में चलती है, जो उसका लीडर होती है। ठीक है। और ऑल इंडिया रेडियो के जो जितने भी स्टेशंस हैं उस पर जो भी इम्पैक्टफुल जो प्रोग्राम्स हैं उनके उनको कैसे बनाया जाए, उसको कैसे चलाया जाए, उसको कब ऑन ईयर किया जाए। तो ये सारी जो एक्टिविटी होती है, तो सारी एक्टिविटी इस ऑडियंस रिसर्च विंग के अंदर में होती है। जो फील्ड में जो यूनिट जाती है वहाँ से जो जो फीडबैक लेकर के आती है, फिर उस फीडबैक के ऊपर ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो विंग है, ये पूरा वर्क करता है। उससे रिलेटेड जो भी रिसर्च का वर्क है वो सारे वर्क करेंगे, और पता उसमें से जो रिजल्ट निकलेगा तो उस रिजल्ट के हिसाब से वो चीज़ों को और कंटेंट से रिलेटेड उस प्रोग्राम को बनाएंगे। तो रिसर्च विंग जो है वो इस तरह से काम करता है। और जो नेक्स्ट चलते हैं एक्सटर्नल सर्विस डिवीजन के अंदर, कि एक्सटर्नल सर्विस डिवीजन है
वो वर्क कैसे करता है। ऑल इंडिया रेडियो का जो फॉरेन क्या कहते हैं, फॉरेन सर्विस जो है वो 27 लैंग्वेजेस में ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है, यहाँ से ये ब्रॉडकास्ट करते हैं। और 16 फॉरेन और 11 इंडियन लैंग्वेजेस में ये चीज़ें बनती हैं। तो इन जो सर्विसेज हैं ये डेली 72 आवर्स की जो टोटल ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन में ये किया जाता है। और 100 से अधिक ये क्या कहते हैं कि जो कंट्री है वहाँ पे इस चीज़ को ब्रॉडकास्ट किया जाता है। क्योंकि अगर जो कंटेंट सुनने वाले हैं अगर वो हमारे इंडियंस हैं कि वो हर कंट्री में, हर कंट्री के एरिया में रहते हैं, तो उन्हें भी ये चीज़ जानने की मतलब क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन जो पॉलिटिकल न्यूज़ है वो न्यूज़ सुनना पसंद करेंगे। क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो को आज भी लोग सुनते हैं, जो पुराने कई लोगों को पसंद है कि वो आज भी इस चीज़ को सुने। तो जो भी लोग इंडिया से बाहर रह रहे हैं तो उसके लिए भी, और जो वहाँ के लोकल रेसिडेंशियल हैं या जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए भी ये प्रोग्राम बनाते हैं, ताकि लोग ये क्या करते हैं कि ये मतलब एक तरह से क्या है कि कुछ चैनल्स के लिए आउटसोर्स का भी काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी ये वर्क करता रहता है। तो एक्सटर्नल सर्विस डिवीजन जो है ये टोटल 72 आवर्स के जो टोटल ड्यूरेशन है ब्रॉडकास्टिंग ड्यूरेशन, उसके लिए लगातार काम करती रहती है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये 100 से ज़्यादा कंट्रीज में जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवा रही है। क्योंकि सबसे बड़ा जो एफएम का यूनिट है, जो मशीन है, जो ट्रांसमीटर है, जो डिपार्टमेंट है वो इंडिया के पास है। और वर्ल्ड में किसी के पास भी इतनी बड़ी डिपार्टमेंट नहीं है रेडियो के फॉर्म में अगर माने तो यहाँ जो ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोग्राम एक्सचेंज सर्विस होती है ये भी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि लोग अपने जो वर्क एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं, और दूसरे जो बाहर से लोग आए होते हैं, दूसरे कंट्री से आए होते हैं, वो अपने वर्क एक्सपीरियंस अपने दूसरों के साथ शेयर करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो वर्क करने का तरीका है वो दोनों कंट्री में एक दूसरे के साथ शेयर करने के बाद आपकी जो एक्सपीरियंस है इस फील्ड में वो ज़्यादा आप एक्सपर्टीज इसमें बनेंगे। और आप इसके साथ नए नए चीज़ों को क्या नई नई चीज़ों को आप यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं और सीख सकते हैं, और जो चीज़ पे हम काम कर रहे हैं उसको डेवलप कर सकते हैं और उसमें बहुत सारे सुधार ला सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जब ये जो सर्विस है स्टेशनों के बीच में जो प्रोग्राम एक्सचेंज साउंड आर्काइव्स को बनाना और उसके रख रखाव के लिए जो उसकी मेंटेनेंस है, और म्यूजिक मेट्रोस के जो चीज़ें हैं उसके रिकॉर्डिंग को रिलीज करने के बाद ही ये चीज़ें लगती हैं। लेकिन जो आर्काइव्स हैं, आर्काइव्स को यूज कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो ये भी बहुत बड़ी जरूरी होती है कि जो हमारे पास चीज़ें हैं, जो कंटेंट हैं जो हमने आर्काइव्स में करके रखी हुई है, तो उसके साथ भी हमें साथ ही साथ चलना रहता है। और जो आर्काइव्स है हमारे पास उसको और भी बिल्ड करना रहता है, साथ ही जो हमारा कंटेंट है वो लगातार बना रहे और हम जो फ्लुएंसी है वर्क की वो चलती रहे। तो स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोग्राम है यहाँ पे। तो ये प्रोग्राम हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होना चाहिए, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करानी चाहिए, ताकि लोग जो हैं जो जिस फील्ड में अगर जा रहे हैं तो उस फील्ड की जो नॉलेज है वो ऑर्गेनाइजेशन में जाने से पहले चीज़ों को सीख ले, ताकि जब वो ऑर्गेनाइजेशन में जाए और जब इन्हें काम मिले तो वो काम मिलने के बाद वो परेशान ना हो, तो वो बहुत इजीली उसको कर जाए। तो ऐसे करने से क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम करने का जो स्पीड होता है या जो उनका वर्क कल्चर होता है, उस वर्क कल्चर के हिसाब से ये सारी चीज़ें बहुत फ्लुएंसी में चलती रहे, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट में हो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इससे बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने यहाँ पे रिक्रूटमेंट करने के बाद, और उनको ऑफिस में उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो उनको या 20 दिन की या 30 दिन की जो भी ट्रेनिंग पीरियड होता है वो सारे यहाँ पे कंप्लीट करवाते हैं। तो जो भी पर्सनल्स हैं उनके जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं तो उसको 1984 में स्टार्ट किया गया था हमारे यहाँ पे। तो इनकी क्या कहते हैं, दो ब्रांचेस हैं हमारे यहाँ पे। तो सबसे पहला कि किंग्सवे कैंपस दिल्ली में है और दूसरा भुवनेश्वर में है। अगर आप ऑल इंडिया रेडियो या DD1 ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने से पहले आपको इन्हीं किसी दो में से एक सेंटर में आपको भेजा जाएगा कि यहाँ पे जो वर्क होता है वो कैसे होता है, जो मशीन वर्क करती है वो कैसे करती है,
तो इनके बारे में आपको यहाँ से जानने के लिए मिलेगा। लेकिन वे जो प्रोग्राम्स हैं और जो पर्सनल्स हैं, जो एम्प्लॉय हैं, तो इन सर्विस को ट्रेनिंग करने का उनको मौका मिलता है। और जो नए रिक्रूट होते हैं एम्प्लॉयज़, उनके लिए इंडक्शन कोर्स और जो छोटे मतलब शॉर्ट टर्म कोर्स जो होते हैं, वो भी इनके लिए किया जाता है। और रिफ्रेशमेंट कोर्स भी कराते हैं, ताकि जो पुराने वर्कर्स हैं वो भी जा करके जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है हमारे यहाँ पे उसके बारे में जान सके। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके अलावा अगर बात करें तो प्रेजेंट में हैदराबाद, शिलोंग, लखनऊ, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम में 5 और जो क्या कहते हैं लोकल इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, उस पे भी काम कर रहे हैं लोग। और जो पर्सनल्स हैं उनके एजुकेशन के लिए या उनको ट्रेनिंग के लिए जो इंस्टीट्यूट बनाई गई वो 1985 के जो ऑर्डर आया था उसका एक हिस्सा है। तो किंग्सवे कैंपस और जो है दिल्ली में जो काम कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन इंजीनियर्स के जो भी एम्प्लॉय हैं उनके लिए जो भी टेक्निक होती है उस टेक्निक के लेवल की वो चीज़ों को सिखाते हैं और उनको वहाँ से ट्रेनिंग देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो चीज़ें ट्रेनिंग दी जा रही है और आपको वो पहले ही बता दी जा रही है, इसके बाद आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग करने के बाद जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत हेल्प होती है। हेल्प इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये जो था ये हमारे पास ये ऑल इंडिया रेडियो की जो और प्राइवेट रेडियो स्टेशन का है। तो इसमें ये सारी जो टॉपिक्स हैं वो हम यहाँ पे कवर कर लिए हैं। जो प्रोग्रामिंग विंग है वो वर्क कैसे करता है, उसमें डायरेक्टर जनरल असिस्टेंट है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं। तो ये कौन किसके अंडर में वर्क कर रहा होता है, कौन किसको इन्फॉर्म करता है और किसके परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें बताया गया है। इंजीनियरिंग विंग है तो वो जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी वर्क होती है वो सारी इस विंग के अंदर में की जाती है। जो नई टेक्नोलॉजी आई गई तो उस नई टेक्नोलॉजी के साथ लोगों को ट्रेनिंग करने के साथ साथ खुद को इम्प्रूवमेंट करना और खुद को डेवलपमेंट करना, और जो हमारी क्वालिटी जो जा रही है उस क्वालिटी कंटेंट की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आए। और उसके साथ साथ चीज़ों को जो एक्सपीरियंस करने का जो लोग ऑल इंडिया रेडियो को सुन रहे हैं तो उसके लिए जो क्वालिटी है वो क्वालिटी हमेशा बनी रहे और उससे बेटर क्वालिटी हम उसको आने वाले टाइम पे ऑडियंस को हम प्रोवाइड करवा सके। तो ये सारा वर्क जो होता है इंजीनियरिंग विंग का होता है कि जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ वो आगे बढ़ते रहे। ठीक है। तो इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे कौन कौन लोग के डिपार्टमेंट में है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं, डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं, उनका वर्क क्या है। वो फाइनेंस के एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस दोनों पे वर्क करते हैं। और जो वर्क लोड होता है उस वर्क लोड को लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और जो ऑल इंडिया रेडियो में वर्क फ्लुएंसी है वो कंटिन्यूसली बनी रहे। तो सिक्योरिटी विंग है, सिक्योरिटी विंग भी इसी तरह वर्क करता रहेगा। साथ ही साथ में जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोग्राम होंगे, सीसीटीवी सर्विलांस से रिलेटेड जो भी इशू होगी और सारी चीज़ों का एंट्री एग्जिट जो भी है वो सारा का सारा चीज़ इनके अंडर में रहता है। अब जो भी चीज़ें आपको एक्सेस करनी होगी उसके लिए आपको परमिशन लेनी होगी। परमिशन लेने के बाद वो ग्रांट होगी, ग्रांट होने के बाद तब आप चीज़ों को वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो न्यूज़ सर्विस डिवीजन के अंदर में है कि 647 न्यूज़ बुलेटिन तैयार होती है दोनों जगहों के लिए, इंडियन और फॉरेन दोनों जगह के लिए। और बुलेटिन जो है वो दोनों लैंग्वेजेस में बनेंगी। और यहाँ पे है 44 रीजनल न्यूज़ यूनिट जो वर्क कर रही होती है 24 आवर्स कंटेंट के लिए। ठीक है। इसके बाद ऑडियंस रिसर्च विंग, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि आप जो भी सर्विस दे रहे हैं वो सारी सर्विस आप कस्टमर के लिए दे रहे हैं या लिसनर्स के लिए दे रहे हैं या ऑडियंस जो है हम उसके लिए दे रहे हैं कि तो उनको कौन सा कंटेंट हमारा पसंद आ रहा है, कौन सा कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है। तो ये फीडबैक होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो प्राइवेट को हो या चाहे वो गवर्नमेंट के लिए। अगर हम
कंटेंट है वो कंटेंट हम अगर ऑडियंस के हिसाब से दे रहे हैं, उनके इंटरेस्ट इंटरेस्ट के अंदर में आ रही है वो चीज़ें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक्सटर्नल सर्विस डिवीजन का जो वर्क है, तो उसमें 27 लैंग्वेजेस में आपको 16 फॉरेन और 11 इंडियन लैंग्वेजेस के साथ कंटेंट यहाँ पे बनाया जाता है। और एक बहुत बड़ी यूनिट जो है वो वर्क कर रही होती है इस विंग के अंदर में, ताकि ये जो जितने भी कंटेंट है वो सारा कंटेंट हमेशा बनता रहे और वो जो फ्लुएंसी है वर्क की वो हमेशा बनी रहे, उसमें किसी भी तरह की बैरियर ना आए। ठीक है, और यहाँ पे जो वर्क है वो 72 आवर्स की डेली वर्क जो लोड है वो आप समझ ही सकते हैं कि 72 वर्क आवर्स की वर्क बहुत ज़्यादा होती है। इसमें लोग शिफ्ट वाइज वर्क करते हैं और 100 कंट्रीज में इंडिया कंटेंट बना करके ब्रॉडकास्ट कर रही है। ये भी बहुत बड़ी बात होती है हम इंडियंस के लिए, क्योंकि हम इतने कंट्रीज के लिए वर्क कर रहे हैं और उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड जो कंटेंट है वो भी बना रहे हैं। तो एक रिसर्च का जो आप देख रहे हैं कि एक रिसर्च विंग है वो कितना वर्क कर रहा होता है इस चीज़ के अंदर में। और ट्रांसक्रिप्ट और प्रोग्राम एक्सचेंज सर्विस में भी यही सारी चीज़ें हैं कि लोग जो आर्काइव्स हैं, जो कंटेंट हैं, वो सारी चीज़ें बनी रहे और रिकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हैं आपके पास हमेशा अच्छी से बनी रहे। और रिसर्च डिपार्टमेंट का काम यही है कि वो जो भी चीज़ें वहाँ से इक्विपमेंट ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप है, वो सारी चीज़ों पे R&D करें और चीज़ों को अच्छे से बनाएं। उनका काम दोनों पे ही लगा रहता है। वो रिसर्च विंग जो है दोनों के लिए करेगी, चाहे वो DD1 हो चाहे वो AIR हो। ठीक है, स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट होती है ताकि चीज़ों जो भी टेक्नोलॉजी है वो हम जो यूज कर रहे हैं वो यूज करने से पहले उनको इन सब सारी चीज़ों को ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो जब यहाँ पे आए तो उनको यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। ठीक है, और उन्हें उतना समझाने की जरूरत ना पड़े, ताकि उनका जो हम वर्क दें वो उस वर्क को अच्छे से कर जाए। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जो हमारा है उसी में जो प्राइवेट रेडियो स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम जानेंगे कि प्राइवेट रेडियो स्ट्रक्चर वर्क कैसे करता है, उसके अंदर में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं और ये देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अलग तरीके से वर्क करती हैं और जो प्राइवेट रेडियो स्ट्रक्चर है वो अलग तरीके से वर्क कर रहा था। दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है वो हम अब यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जान रहे होते हैं कि जो हमारा फेवरेट रेडियो स्टेशन है, तो वो जो वर्क करता है वो कैसे करता है। जो हम जो शो है वो हम इंटरटेनमेंट के फॉर्म में सुन रहे हो या न्यूज़ के फॉर्म में सुन रहे हो या इंफॉर्मेशन और किसी भी तरीके से हम वहाँ से चीज़ें ले रहे हो, तो वो वर्क कैसे करता है, उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कितनी स्ट्रॉन्ग कंटेंट और लोग जो हैं वो कैसे काम कर रहे होते हैं। और तो ये सारी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है। तो एक एक करके हम यहाँ से जानेंगे, क्योंकि बात ये होती है कि जब आप मॉर्निंग शो सुन रहे हैं होते हैं, तो शो सुनते वक्त जो आपके पसंदीदा आरजे मेल हो या फीमेल हो, तो वो जब मॉर्निंग में काम कर रहा था, तो मॉर्निंग में काम करने के साथ साथ उनके साथ और जो 20 लोग 30 लोग जो वर्क कर रहे होते हैं, तो इनकी जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग के से ही ये जो इतने बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये रन कर रहा होता है बहुत आसानी से। इनका जो वर्क है वो वर्क करते हैं, जिनका जो वर्क दिया होता है वो टाइम टू टाइम वो उसे कंप्लीट करते हैं, और जिसका जो भी वर्क है वो करने के बाद ही ये सारी चीज़ें आपके पास आती है। तो यहाँ पे बात करते हैं स्टेशन मैनेजर के बारे में। सबसे पहले कि स्टेशन मैनेजर है उसका वर्क क्या होता है, उसकी पोजीशन क्या होती है, उसको कौन कौन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करता है, जो स्टेशन मैनेजर है वो किसे रिपोर्ट करता है, उसकी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो यहाँ पे ये जानेंगे। इसके बाद जो ऑपरेशन मैनेजर है, तो ऑपरेशन मैनेजर के बारे में हम जानेंगे। और प्रोग्राम डायरेक्टर, सेल्स मैनेजर और ऑफिस मैनेजर, चीफ इंजीनियर और ऑन ईयर जो पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है, तो उनके बारे में भी हम यहाँ पे जानेंगे कि कौन 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 सा वर्क कर रहा होता है। तो सबसे ऊपर हम देखते हैं स्टेशन मैनेजर को। जैसा कि कहते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो स्टेशन मैनेजर होता है वो सबसे टॉप पे बैठा होता है।
जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें उसको डे टू डे जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो भी ब्रॉडकास्ट हो रही है, जो भी वर्क हो रही है, उसको वो पूरे अच्छे से देखता है, क्योंकि स्टेशन मैनेजर को भी अपने ओनर को जो भी रिजल्ट जा रही है, कौन कौन से कंटेंट जा रहा है, वो जो रूल एंड रेगुलेशन के अंदर में जा रही है कि नहीं जा रही है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो स्टेशन मैनेजर है उसके अंदर में सारी बजट होती है, वो फाइनल होती है, और किसे जॉब देनी है, किसे निकालना है, किसे ट्रेनिंग करवाना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें करती हैं। और इसकी जो है, ठीक है, तो ये यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ कम्युनिकेशन सॉरी कम्युनिकेशन कमीशन फेडरल रेगुलेशन के अंदर में जो वर्क हो रही है वो हो रही है कि नहीं, कोई हमारा जो कंटेंट है वो कहीं बायस तो नहीं जा रहा है, किसी दूसरे जो कल्चर है उसको कहीं इफेक्ट तो नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे बनी रहती है। जो ऑपरेशन मैनेजर है तो उसके क्या वर्क है, इसके बारे में हम यहाँ पे देख। तो जो स्टेशन मैनेजर है उसका जो वर्क है, तो वो जो इसके बाद अगर फर्स्ट की हम बात करें तो सबसे पहले में हमारा था स्टेशन मैनेजर, तो सेकंड पोजीशन जो आता है वो ऑपरेशन मैनेजर का आता है यहाँ पे। तो सेकंड टॉप पे ये रहता है, तो उसका जो वर्क होता है, जो प्रोग्राम शेड्यूलिंग है, तो वो शेड्यूल हो रहा है कि नहीं, उस टाइम टू टाइम पे हमारा प्रोग्राम ऑन एयर हो रहा है कि नहीं, और वो क्या है कि जॉकी जो हमारा आरजे होता है उसके साथ, और एंकर होता है उसके साथ, उसकी कोऑर्डिनेशन अच्छी बनी रहती है कि जो हमारी जो ब्रांड है, जो हमारा स्टेशन है, तो वो उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, हमारी जो ऑडियंस है वो हमसे कनेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, वो हमारे एफएम या जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में जान पा रही है कि नहीं पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो क्या करता है, जो ऑपरेशन मैनेजर है वो इसके बाद जो स्टेशन मैनेजर है उसको रिपोर्ट करेगा कि जो हमारी फ्लुएंसी है वर्क की, वो चीज़ें हो रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं ऑपरेशन मैनेजर अपने तक में हैंडल करता है। जब चीजें इसके बाहर हो जाती हैं, जो चीजें इससे हैंडल नहीं होती, तब वो स्टेशन मैनेजर के पास जाता है। तो इनका काम सबसे मॉर्निंग से शुरू होकर के नेक्स्ट मॉर्निंग तक, मतलब कि 7 to 42 24 आवर्स तक का वर्क जो शेड्यूल है, प्रोग्राम शेड्यूल है, वो पूरा का पूरा कंटेंट बनता है कि कौन सा प्रोग्राम कितने बजे जाएगा, कौन कौन से प्रोग्राम जाएंगे, वो कितने ऐड जाएंगे, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा ब्रांड है, उसको हम प्रमोट कौन कौन और तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों को देखता है। इसके बाद जो प्रोग्राम डायरेक्टर है, ऑपरेशन मैनेजर के बाद जो थर्ड आता है हमारे पास, तो वो प्रोग्राम डायरेक्टर है कि ये कैसे वर्क कर रहा होता है। तो ये इसका जो काम है इस डायरेक्टर का, वो प्लान जो है कि जो आज का हमारा प्लान है, तो उसको हम और नए तरीके से कैसे स्केड्यूल करेंगे, और कौन कौन सी नई चीज़ें हैं या इंटरव्यू है, कौन सी चीज़ें हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और जो कंटेंट है वो हम कैसे कैसे उसमें जाएंगे, जैसे कंटेंट वो न्यूज़ में जाए, म्यूजिक में और इंटरटेनमेंट में, नो वो भी सारे कवर होनी चाहिए। और इसकी जो मॉनिटरिंग है और ऑन ईयर एक्टिविटी जो है, उसको वो हमेशा अच्छे से जो चेक करता है कि हमारे कंटेंट में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, और जो हमारा कंटेंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस हमारे यहाँ पे कनेक्ट होनी चाहिए, तो जा करके आपकी जो ग्रोथ है, आपकी ग्रोथ यहीं से सबसे ज़्यादा बनती है। और जो इंडिविजुअल ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड भी जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें वो यहीं पे देखता है, और जो स्टाफ हैं वो स्टाफ जो उनको वर्क मिले हैं वो वर्क को अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं। तो थर्ड में अगर चलते हैं सेल्स मैनेजर में, तो सेल्स मैनेजर का जो सबसे बड़ा काम होता है कि वो जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू वहाँ से अर्न करें, और जो वहाँ से चीज़ों को सेल करे अपने ब्रांड को, और वहाँ से वो पैसे लेकर के आए। तो रेवेन्यू कमाने के और कौन कौन से तरीके हैं, जो अकाउंट सेटलमेंट है वो देखना है, अगर किसी का उधार है, या जो पैसे आपने जिस चीज़ के लिए ऐड किया हुआ है, उस ऐड के आपके पास पैसे मिले कि नहीं, आपका जो अकाउंट है वो कितना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सेल्स मैनेजर जो है उस सबसे बड़ी काम जो है वो सेल्स मैनेजर का होता है कि जो पैसे कमाने का जो सबसे बड़ा चीज़ होता है वो सेल्स मैनेजर के पास होता है।
तो वो जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपको रेडियो में ऐड देना है, तो ऐड देने के लिए आपको कांटेक्ट किससे करना होगा? सेल्स मैनेजर से करना होगा कि मुझे एक ऐड देना है, मॉर्निंग में देना है और इवनिंग में देना है और इवनिंग में रात के शो में भी ऐड चलाना है। तो आप कितने मतलब कैसे स्लॉट जो है वो किस रेट से आप यहाँ पे बुक करते हैं, वो कितने पैसे लगते हैं, तो बार्गेनिंग भी लोग करते हैं इस चीज़ में कि नहीं नहीं, अगर आप 1200 से ले रहे हो तो नहीं, छोड़, आप 900 रुपये ले लो, उस 900 रुपये में आप हमारा कंटेंट चला दो। जो सेल्स का काम है, जो आप ऐड देखते हैं या जिंगल देखते हैं या आपके ब्रांड को जो प्रमोट कर रहे होते हैं, तो इनके लिए जो पैसे हैं वो उनका सारा काम ये देखते हैं, क्योंकि जिंगल जो है वो आपका 15 से 20 सेकंड के लिए बनता है। तो आपका जिंगल जितने सेकंड का बनेगा उसकी जो रेट है वो सेल्स मैनेजर ही आपके पास करेगा। और अगर आपको ब्रांड का प्रमोशन करवाना है एफएम के ऊपर, तो उसका भी काम सेल्स मैनेजर से ही करेगा कि जो स्पॉन्सरशिप है वो स्पॉन्सरशिप वो वर्क कैसे करता है। कई बार आपने टेलीविजन के ऊपर सुना होगा या एफएम के ऊपर सुना होगा कि दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय। तो दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय के अंदर में जब आपकी ब्रांड का नाम लिया जा रहा है तो उस ब्रांड का उस वक्त पे नाम लेने का कितना चार्ज होगा, और अगर आप 4 बार स्पॉन्सर करवा रहे हैं तो 4 बार की जो पैसे हैं वो कितने जाएंगे। तो ये सारे वर्क जो है वो सेल्स मैनेजर के अंडर में ही आता है। तो ये जो डिपार्टमेंट है और इसके साथ में जो जो और भी लोग मतलब कि सेल्स के अंदर में आते हैं, उनका काम यही होता है कि प्रमोट करवाना अपने ब्रांड को और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करवाना होता है। तो अगर आप एक बार अगर आपका ऐड चलता है तो उसके पैसे अलग लगेंगे, 2 बार अगर आपका ऐड चल रहा है तो उसके पैसे अलग लगेंगे। अगर स्पॉन्सरशिप की बात होती है तो उसके जो रेट है वो अलग लगेगा, मॉर्निंग का रेट अलग होता है, नाइट का रेट अलग होता है, इवनिंग का रेट अलग होता है। तो स्पॉन्सरशिप में और जो ऐड आप चलवा रहे हैं उसके जो रेट हैं वो बहुत अलग अलग तरीके से काम करता है। तो जो सेल्स है उसका सबसे बड़ा काम यही होता है कि जो रेवेन्यू है वो जनरेट हमेशा होती रहे, और यहीं से लोगों की सैलरी बनती है। सैलरी बनेगी तभी ये स्टेशन चलेगा, और भी कई खर्चे हैं। तो ये यहीं से सारी चीजें बनती रहेंगी। तो नेक्स्ट जो है वो सेल्स मैनेजर का वर्क है कि सेल्स मैनेजर है, सॉरी ऑफिस मैनेजर है, ऑफिस मैनेजर के अंडर में कौन कौन से वर्क आते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि ऑफिस मैनेजर जो है, तो उसका जो वर्क होता है वो इस तरह से होता है कि जो भी ये किसके साथ, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंस एम्प्लॉय दोनों के साथ में इसकी ट्यूनिंग रहती है। तो इसके अंडर में क्या क्या काम आएंगे कि जो लॉजिस्टिक्स हैं वो सारे इसके अंडर में आएंगे, पेरोल हैं कि जैसे इंटर्नशिप और जो भी वर्क हो रही है उसके अंदर, टैक्सेस, जो कंपनी जो टैक्स भरती है वो किन किन फॉर्म में भरती है ये इसका देखना होता है। जो बिल्स आ रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, कई तरह तरह के बिल्स आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिल्डिंग का बिल, और आपके पास सैटेलाइट का बिल और ट्रांसपोर्टेशन बिल। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो ऑफिस मैनेजर है वो अपने तक में हैंडल करता है। अगर आप किसी गेस्ट को बुला रहे हैं तो गेस्ट को लाने ले जाने के लिए जो कार जो व्हीकल्स की जरूरत पड़ेगी वो ऑफिस मैनेजर ही सारा हैंडल करता है। लीगल मैटर्स, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो लीगल मैटर्स होना तो कम कंफर्म होता है कि कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें हो ही जाती है, जो तो लीगल मैटर्स ये सारा इसमें करता है। तो और इसमें क्या कि जो फील्ड से फोन कॉल्स और जो मैसेजेस हैं उसको स्टेशन मैनेजर ऑपरेशन तक डायरेक्ट पहुंचाना, और अगर आप कहीं बिजनेस टूर पे जा रहे हैं तो उसके रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं, गेस्ट का आना जाना रहना और इंटरव्यू तक का जो सारा वर्क होता है वो ऑफिस मैनेजर तक ही होता है। वो इन सारी चीज़ों को हैंडल करता है, और इसमें जो भी कॉस्ट होती है वो सारा सारा कॉस्ट वो सेल्स और जो एचआर डिपार्टमेंट है वो वहाँ तक वो पहुँचाता है। तो वो उसका काम होता है कि कम बजट में जो चीज़ें हैं वो मैनेज हो जाए, ताकि काम भी हो जाए और बजट भी मैनेज हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑफिस मैनेजर के अंडर में होती है। जो चीफ इंजीनियर है, तो इंजीनियर के ही नाम से आप जान चुके होंगे कि इंजीनियर यहाँ पे क्या क्या वर्क करेगा।
तो चीफ इंजीनियर वो सारी जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स वर्क होते हैं, वो जो भी इशू होती हैं और उससे रिलेटेड सारा काम वो यहाँ पे करेगा, और उसके अंडर में जितने भी असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं वो चीफ इंजीनियर के अंदर में ही वर्क करेंगे। तो इनका वर्क होता है कि जो इक्विपमेंट्स हैं हमारे यहाँ, जो स्टेशन में इक्विपमेंट्स लगे हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो नए इक्विपमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है तो वो कैसे लेनी है, कौन सी इक्विपमेंट्स लेनी है, जो क्या कहते हैं जो प्राइस होती है उसका चेक करना, उनके जो स्पेसिफिकेशन है उनको चेक करना, और जो ऑन ईयर हमारा कंटेंट जा रहा है उससे वो सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जो ट्रैफिकिंग हमारे हो रही है उस ट्रैफिकिंग में कहीं हमारा जो कंटेंट है वो डिले तो नहीं हो रहा है, या जो बफरिंग तरह की दिक्कतें होती हैं, जो नॉइज की तरह दिक्कत होती है, या ब्रॉडकास्टिंग के टाइम पे अगर कोई डिवाइस वर्क नहीं कर रहा होता है या सैटेलाइट में कोई इशू हो गया ट्रांसमीटर में, तो वो सारी चीज़ों को चीफ इंजीनियर अपने यहाँ से हैंडल करता है। ठीक है, तो जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वो सारी चीजें वो यहाँ से करता है। जैसे यहाँ पे है कि साउंड इफेक्ट्स एंड मॉनिटरिंग स्टेशन सिग्नल्स स्ट्रेंथ, तो ये सबसे बड़ी चीज होती है इंजीनियर की, जो स्ट्रेंथ क्वालिटी है, सिग्नल की स्ट्रेंथ क्वालिटी है उसको बनाए रखने के लिए, ताकि जो चीजें हैं वो अच्छे से वहां तक पहुंच सके। और ऑन ईयर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो ट्रांसमिटिंग हो रही है हमारे यहाँ से कंटेंट, ठीक है, तो वो पब्लिक तक ऑन ईयर जो है उनके तक अच्छे से पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, जो डिमांड आ रही है उसको देखना, जो डिस्क जॉकी है, जो आरजे हैं, तो वो कौन से म्यूजिक जो है उस पर काम करेगा, वो वहाँ से प्ले करवाएगा, एंकर जो न्यूज़ डिलीवर कर रही है, ठीक है, तो वो सारी जो ट्रैफिक अपडेट होती हैं और इंटरव्यू जो कंडक्ट करवाती हैं उसके जो लिसनर्स हैं, उसमें कई तरह की चीज़ें हमारे यहाँ पे होती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो ऑन ईयर जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो सारे वर्क यहाँ पे देखती हैं, ताकि ऑन ईयर में किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो। तो ऑल इंडिया रेडियो और जो रेडियो है उनमें ये सारी जो क्या कहते हैं रूल एंड कोड्स होती हैं, जो यहाँ पे है क्रिटिसिज्म ऑफ फ्रेंडली कंट्रीज, अटैक ऑन रिलीजन और कम्युनिटीज, ये सारे चीज़ों को अवॉइड करना है। ठीक है, और एनीथिंग ऑप्शंस ऑप्शन और डिफेमेटरी, ठीक है, डिफेमेटरी ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी जो है हॉस्टिलिक एंड क्रिटिसिज्म ऑफ एनी स्टेट और अदर सेंटर, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से बचना होता है। तो हर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनकी कोड एंड रेगुलेशन होती है, उसी कोड के अंडर में आपको काम करना होता है। तो जो सारा कोड रेगुलेशन है वो सारा काम यहाँ से क्या कौन करता है, ऑपरेशन मैनेजर यहाँ पे देखता है कि जो चीज़ें हमारे यहाँ डिलीवर हो रही है वो किसी कम्युनिटी को तो इफेक्ट नहीं कर रही है, या जो बायस्ड कंटेंट जा रही है वो तो कहीं नहीं जा रही। तो ये सारा चीज़ हम इसके अंडर में आती है। तो जो हमारा जो टॉपिक था वो यहाँ पे कवर होता है एफएम रेडियो स्टेशन वर्क एंड, ठीक है, सॉरी, एआर एंड रेडियो एफएम्स जो हैं उनके वर्किंग स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकंड में सेकंड जो वीडियो हम इसके बाद वीडियो जो आएगी आपके पास, थर्ड नंबर वीडियो, उसमें फॉर्मेट्स ऑफ रेडियो प्रोग्रामिंग और इसके टॉक शो और डॉक्यूमेंट्रीज रेडियो प्लेस, बॉक्स पॉप और काउंटडाउन, फोन इन, ये सारे चैट शो, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जो मैंने आपको बताया नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।